नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में भी आ सकता है, ये 40 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपने किस प्रकार से पेपर में अटैम्प्ट करना है, किस प्रकार से अपने पेपरों में दर्शाना है कंटेंट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब हम करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ। एजुकेशन साइकोलॉजी का मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में ये है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो ये स्टडी करता है कि लोग कैसे सीखते हैं और एजुकेशन में जो मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उन पे फोकस करता है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि टीचिंग मेथड्स, लर्निंग इन्वायरमेंट और स्टूडेंट बिहेवियर को समझ के उन्हें बेटर बनाया जा सके ताकि लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकें। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन होगा 14 नंबर का या 16 नंबर का। किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में कम से कम एक या दो साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन उस टॉपिक के रिलेटेड जरूर लिखना। इन डेफिनेशन के पक्के नंबर मिलते हैं और ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देता है। जैसे अगर 14 में से किसी ने 10 ही नंबर देने होंगे तो आपकी डेफिनेशन देखकर वो 11 या 12 भी दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डेफिनेशन बाय साइकोलॉजिस्ट। हमने यहाँ दो ही डेफिनेशन लिए हैं, क्रो एंड क्रो की एंड ट्रो की। ये दोनों डेफिनेशन बहुत सिंपल है, तो आप सिर्फ इसको याद करोगे तब भी हो जाएगा। क्रो एंड क्रो ने दिए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। शैक्षिक मनोविज्ञान जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों के मनोविज्ञान पहलुओं का अध्ययन है। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम करेंगे कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आप इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट भी अपने पेपर में जरूर बनाएं। हर एक क्वेश्चन में कम से कम एक या दो जरूर बनाएं। तो अगर जैसे नेचर का पूछा है तो आपने इस प्रकार का एक फ्लो चार्ट बना लेना है। तो हमारे नेचर का पहला पॉइंट है अप्लाइड साइंस, सेकंड है साइंटिफिक इन अप्रोच, थर्ड है चाइल्ड सेंटर्ड, फोर्थ है ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ है डायनामिक, सिक्स्थ है डेवलपमेंटल, सेवन्थ है मल्टी डिसिप्लिनरी, एट्थ है प्रिडिक्टिव। हमारा पहला पॉइंट है अप्लाइड साइंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करता है, जैसे मोटिवेशन थ्योरीज को क्लासरूम टीचिंग में इम्प्लीमेंट करना। सेकंड है हमारा साइंटिफिक इन अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस के थ्रू समझता है स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं। जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स पे की गई स्टडीज़ से नया डाटा कलेक्ट किया जाता है। थर्ड है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। ये बच्चों के बिहेवियर, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करता है, जैसे कि किस एज ग्रुप में कौन सी लर्निंग टेक्निक ज़्यादा इफेक्टिव होती है। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल साइकोलॉजी फैक्ट्स और एविडेंस पे बेस्ड होती है, ना कि अजम्पशन या ओपिनियंस पे। इसलिए रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिफ्थ है डायनामिक। ये फील्ड कंटिन्यूसली इवॉल्व करती है, नए रिसर्च और एजुकेशनल प्रैक्टिसेस डेवलप होते हैं इसमें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के आने से टीचिंग मेथड्स में चेंज आते हैं। सिक्स्थ है डेवलपमेंटल। ये स्टडी करती है कि कैसे एक स्टूडेंट का बिहेवियर और एबिलिटीज़ टाइम के साथ ग्रो करती है, जैसे कोग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। सेवन्थ है मल्टी डिसिप्लिनरी। इसमें सोशियोलॉजी, बायोलॉजी और एजुकेशन जैसे वेरियस फील्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सोशल बिहेवियर का इम्पैक्ट लर्निंग पे स्टडी करना। एट्थ है प्रिडिक्टिव। एजुकेशनल साइकोलॉजी के टूल्स से स्टूडेंट बिहेवियर और लर्निंग आउटकम्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस। अब हम करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ब्रॉड है, जो टीचिंग, लर्निंग और ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट को कवर करता है। आप इन पॉइंट्स का भी एक फ्लो चार्ट अपने पेपरों में बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। ये स्टडी करता है कि स्टूडेंट कैसे नॉलेज, स्किल्स और बिहेवियर्स को एक्वायर करता है, जैसे मेमोराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेकंड है टीचिंग मेथड्स। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करता है, जैसे लेक्चर्स, डिस्कशंस या हैंड ऑन एक्टिविटीज़ किस सिचुएशन में ज़्यादा यूजफुल होती है। थर्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बच्चों के फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल ग्रोथ स्टेजेस को एनालाइज करता है, जैसे एडोलेसेंस के पीरियड में स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। फोर्थ है मोटिवेशन। ये एक्सप्लोर करता है कि स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग के लिए कैसे इंस्पायर किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि पढ़ाई उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
फिफ्थ है असेसमेंट एंड इवेलुएशन। टेस्ट और असेसमेंट डिज़ाइन करता है जिससे स्टूडेंट की लर्निंग को मेजर किया जा सकता है, जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। सिक्स्थ हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम में पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करता है, जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने के तरीके। सेवन्थ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये स्टडी करता है कि पर्सनैलिटी का लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स का क्या लर्निंग स्टाइल है। और एट्थ है एडजस्टमेंट एंड गाइडेंस। स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जब वो चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट या कैरियर काउंसलिंग करवाना। तो ये थे हमारे स्कोप। अब इसके बाद हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। हमारा पहला पॉइंट है इम्प्रूव टीचिंग। टीचर्स को स्टूडेंट्स के नीड्स को बेटर समझने में मदद मिलती है और अपनी टीचिंग मेथड्स को अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सकते हैं। सेकंड है इफेक्टिव लर्निंग। बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई की जा सकती हैं जो स्टूडेंट लर्निंग को इन्हांस करती है, जैसे एक्टिव लर्निंग मेथड्स। थर्ड है स्टूडेंट गाइडेंस। एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ के लिए इंसाइट्स मिलते हैं जो स्टूडेंट्स को गाइड करती है, जैसे गोल सेटिंग या टाइम मैनेजमेंट में। फोर्थ है बेटर करिकुलम डिज़ाइन। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज़ करके करिकुलम को डिज़ाइन किया जा सकता है जो ज़्यादा एंगेजिंग और मीनिंगफुल हो। फिफ्थ है बिहेवियर मैनेजमेंट। डिसरप्टिव बिहेवियर मतलब बेकार बिहेवियर को मैनेज करने के इफेक्टिव टेक्निक्स को वो बताता है, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना। सिक्स्थ है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के मेथड्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, जैसे ऑथेंटिक असेसमेंट्स। सेवन्थ है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि हर स्टूडेंट अलग तरीके से सीखता है और अकॉर्डिंगली टीचिंग अडेप्ट की जा सकती है। ये एट्थ पॉइंट हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स को सोशली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली डेवलप होने में हेल्प किया जा सकता है, जैसे लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपको इन पॉइंट्स को बस एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और अपने पेपरों में एक अच्छे से फ्लो चार्ट बनाना है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।